आइए देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें हम कुछ पॉइंट भी सीखेंगे और उसके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चंस को वैसे तो बोला हुआ है सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाने को, बट हम इसको अकॉर्डिंग टू प्रोविजन फॉर डेप्ट के हिसाब से करें, इसका सॉल्यूशन करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के हिसाब से करें। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक आता है निकल के, और कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा पुट टू यूज। कॉन्सेप्ट आता है हमारा, कई बार लिखा होता है, इसका मतलब होता है पुट का मतलब इस दिन से आपने एसेट्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। अब देखो एग्जाम्पल समझना। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर, सपोज करो आपने एसेट्स को परचेज किया 1/10/2023 में, और उसके कुछ टाइम बाद इसको रिपेयर कराया, यूज नहीं कर रहे, रिपेयर करवा रहे हो सकता है आपने सेकेंड हैंड ही एसेट्स खरीदा हो, उसमें रिपेयर करवाना पड़े। आपने रिपेयर करवाया, मान लेते हैं आपने 15/11/2023 में रिपेयर करवा, फिर उसके अंदर आपने क्या करा, इंस्टॉलेशन करवाया, मान लेते हैं 1/12 या 1/12 मान लेते हैं 1/12/2023 को, और इस एसेट्स को आपने फिर जब इंस्टॉलेशन हुआ तो यूज जो करना स्टार्ट किया आपने, वो किया 1/1/2024। दैट इज कॉल्ड पुट टू यूज। पुट टू, जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि आपने भाई एसेट्स को खरीदा इस डेट पे, एसेट्स को खरीदा इस डेट पे, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाए? क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं था कि आप उसका यूज कर पाओ। इसके बाद सेकंड हम बात करें रिपेयर की, तो रिपेयर करवाया, फिर कंडीशन नहीं था, क्योंकि जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। इंस्टॉलेशन के बाद आपने इसको थोड़े टाइम दिया और यहाँ पुट टू यूज कर लिया। तो पुट टू यूज जिस दिन से किया, अब अगर मैं बोलूं 10% डिप्रिसिएशन लगेगा, तो आप याद रखिए कि एक जो हमारा ईयर होगा, ईयर 2023 में जो हमारा डेप्रीशिएशन लगेगा वो 0 लगेगा, क्योंकि जब पुट टू यूज वाली बात आएगी तो जिस दिन से एसेट्स यूज होना चालू होगा, हम मानेंगे उस एसेट्स को उसी दिन खरीदा गया है। सपोज करो यहाँ पे आपने 5 लाख रुपए लगाए, यहाँ पे 2 लाख रुपए लगा दिए, यहाँ 1 लाख लगा दिए, तो आपका एसेट्स माना जाएगा कि 1/1/2024 को आपने ये 8 लाख रुपए का एसेट्स खरीदा है, और 1/1/2024 से ही इसके ऊपर क्या लगना स्टार्ट होगा, डेप्रिसिएशन, ना कि आपने जिस दिन इसको परचेस किया। दूसरा कहता है सर आपने तो बताया था कि आप अगर बाद में कोई रिपेयर कराते हो, जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल ये है कि 1/10/2023 1/10/2023 इस दिन खरीदा और आपने रिपेयर करवा लिया 15/11/2023, और यहाँ 10,000 का रिपेयर करवा लिया, और खरीदा था आपने 50,000 का, लेकिन आपने इसी दिन से यूज भी स्टार्ट कर दिया। तो अब आपका एसेट्स क्योंकि यूज स्टार्ट हो गया 1/10/2023 से, तो आप मानोगे कि इसी दिन से डेप्रिसिएशन लगना चालू होगा। अब जो ये रिपेयर वाला कॉस्ट है इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, आपका रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट माना जाएगा। ये सिर्फ 50,000 रुपए लोगे और उसी को कंटिन्यू करोगे। लेकिन पुट टू यूज में ये वाला जो रिपेयर है, ये मशीन को यूज करने से पहले का है, तो दैट्स वाई ये सारे रिपेयर आपके काउंट हो जाएंगे, और फिर आप पुट टू यूज के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल करोगे। तो यहां तक बड़ी सीधी सी बात है कि एसेट्स जब कभी भी आप पुट टू यूज करोगे तो उसी दिन से आपको पूरा मानना है कि भैया उसी दिन खरीदा है। ठीक है, इसी बेस पे हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि किस तरीके से करना है और कैसे हमें इसको सारी चीजें करना है। हम प्रोविजन फॉर डेप्ट के हिसाब से ही लेके चलेंगे और चेंज मेथड भी इसके अंदर अप्लाई करके देख लेंगे। कहता है एबीसी लिमिटेड परचेज 1 अक्टूबर 2016 को मशीनरी खरीदा, यानी मशीनरी जो परचेज हुआ 1 अक्टूबर 1/10/2000 में M1 खरीदा गया, और कितने का खरीदा गया, ये 4,50,000। ठीक है, आगे कहता है उसके ऊपर स्पेंड किया कुछ एज अ फ्रेट और भी कुछ, इसके ऊपर स्पेंड कर दिया कैरेज वगैरह, फ्रेट वगैरह, और कितने 10,000 का।
ठीक है सर, इसी का पार्ट है ये। आगे कहता है 25 दिसंबर को 2016 को फर्दर हमने 40,000 इरेक्शन मतलब जो स्पेस होता है जहां पे हमें एसेट्स को रखना है उस एरिया को कहते हैं, तो उस पे इरेक्शन का करने का करवाया आपने। उस एसेट्स को रेडी चलाने के लिए हमें जगह देनी होती है, वो बनवाया। जैसे कि मान लेते हैं बड़े बड़े जनरेटर वगैरह है तो उसके चबूतरे वगैरह बनवा दिए उस तरीके से, तो 40,000 वहां खर्च हो गए। ठीक है, लेकिन इसकी डेट देखिए 25 दिसंबर और 1 अक्टूबर, काफी फासला है इन दोनों डेट में। और ये किया हमने कब? 25 दिसंबर। उसके बाद कहता है आगे इरेक्शन के और द मशीनरी पुट टू यूज 1 जन को, और ये मशीनरी की कीमत में अब सब कुछ जोड़ा जाएगा और ये टोटल हो गया हमारा 5 लाख। और ये मशीनरी अब हमारा माना जाएगा कि ये डेट कुछ भी था, मैटर नहीं करता। आप मशीनरी 1 जन 2017 से इसके ऊपर अपना डिप्रिसिएशन लगाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, इसी दिन से आप इस पे स्टार्ट करो। ठीक है, आगे कहता है जुलाई 17 में यानी इसी साल एक परचेज करा अनदर मशीनरी 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे जुलाई की बात करें, एक साथ 2017 में हमने M2 खरीद लिया जिसकी कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए। इट परचेज अनदर मशीनरी 1 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 18 ही स्पेंट 10,000 रुपए फॉर रिपेयर 1/4/2018। अब भाई इसके ऊपर आपने रिपेयर 1/4/2018 को करवाए यानी कुछ समय के बाद, तो अब ये वाला रिपेयर इसके अंदर काउंट नहीं होगा। सर पहले वाला रिपेयर तो आपने काउंट कर लिया था जो स्पेंड करा था, तो वो हो गया था क्योंकि पुट टू यूज नहीं हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि पुट टू यूज किस दिन हुआ है, तो अगर बोला गया है तो उसके हिसाब से करेंगे। हाउएवर 1/4/2000 अगर नहीं बोला गया है क्योंकि इस वाले मशीनरी से रिलेटेड बोला ही नहीं कि पुट टू यूज कब है, तो आप ये मान लेते हो कि जिस दिन एसेट्स को खरीदा गया है उसी दिन से पुट टू यूज है। ठीक है ना, तो इस एसेट्स में रिपेयर बाद में हुआ तो ये रिपेयर हमारे लिए इररिलेवेंट माना जाएगा। आप एसेट्स को खरीद लो और यूज कर लो और 1 हफ्ते बाद या मान लो 2 दिन बाद भी रिपेयर कराते हो तो वो रिपेयर आपका किसी काम का नहीं है। लेकिन आपने रिपेयर कराने के बाद ही यूज करना स्टार्ट किया, तब रिपेयर उसके अंदर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। कहता है हाउएवर 1/4/2019 को द पार्ट ऑफ मशीनरी पुट टू यूज 1/1/2017 यानी इस मशीनरी की बात कर रहा है, 2 लाख रुपए कॉस्टिंग का सोल्ड 1.5 लाख में, यानी इस एसेट्स के 2 हिस्से हो गए। मतलब सर इस एसेट्स का एक पार्ट बिक गया है, इस एसेट्स के 2 पार्ट हो गए। सर एक पार्ट 2 लाख का जो कि बिका, और एक पार्ट हो गया हमारा कौन सा? बचा 3 लाख का जो नहीं बिका। जो बिका पार्ट वो कब बिका है? डेट देखिए, 1/4/2019 को बेचा। और कितने का बेचा इसको? 1.5 लाख रुपए का सोल्ड किया। इस एसेट्स को 1.5 लाख रुपए में इसने क्या करा? सोल्ड कर दिया। जब हम कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन वगैरह निकालेंगे तो हम निकाल लेंगे। कहता है 1/10/2019 को इट्स परचेज अनदर मशीनरी 3 लाख का, यानी M3 खरीद लिया। कब खरीदा? 1/10/2019 में M3 खरीद लिया। कितने का? 3 लाख रुपए का। 1 जुलाई 2020 को हाउएवर मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2017 सोल्ड कर दिया 65,000। अब भाई इसको भी इसने बेच दिया, इसने इसको भी बेच दिया। कब बेचा इसने? 1 जुलाई 2020 को, 1/7/2020 में इसको बेच दिया। कितने का बेचा भाई? इसको इसने बेच दिया 65,000 रुपए का। तो हम अभी सिर्फ डेटा लिख रहे हैं, कैलकुलेशन तो अभी देखेंगे कैसे है। डेप्रीसिएशन चार्ज जो हो रहा है, कहता है कि डेप्रीसिएशन चार्ज फ्रॉम 10% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी जो भी डेप्रीसिएशन है वो SLM के हिसाब से चार्ज हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 2020 ABC डिसाइड चेंज मेथड, प्रोवाइड डेप्रीसिएशन, अडॉप्ट द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, चार्ज डेप्रीसिएशन 10%। बोला रेट में तो फर्क नहीं आया, लेकिन पहले जो SLM लगाया करते थे अब SLM नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे WDV। और ये फैसला 2020 में लिया गया। तो 2020 वाले साल के अंदर WDV लगेगा। उससे पहले जितने भी साल है उसमें कौन सा मेथड लगेगा? SLM लगेगा। एट द टाइम ऑफ चेंज मैनेजमेंट फील टू नो नीड टू रिव्यू यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी। बोला मशीनरी के लाइफ वगैरह में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है भाई, अब इसके वर्किंग नोट देख लो। अब सबसे पहले तो ये तय करना होगा हमें कि हमें मशीनरी अकाउंट कब तक बनाना है, सवाल ने बोला नहीं। तो जिस साल लास्ट एक्टिविटी होता है उस साल को कंप्लीट करते हैं। तो 2020 की बात चल रही है, तो आपको 2020, अब 20 के अंदर भी क्या
तो देखो साल कहता है हमारा जो एंडिंग होगा 31/12 का एंडिंग चलेगा, तो आपको 31/12/2020 तक इसको कंप्लीट कर देना है। अब सबसे पहले इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएं, तो ये खरीदा गया इस डेट पे माना जाएगा, तो डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 31/12/2017 में, और 10% का रेट है तो कितने लगेंगे इसके ऊपर 20,000। मैं अलग अलग इसलिए करके चल रहा हूं क्योंकि ये बिकेगा तभी तो लॉस प्रॉफिट निकाल पाओगे। तो बचा कितना 1,80,000। अब डेट आ गया 1/1/2018। बेचा कब है आपने इसको, कब बेचा है 19 में, तो अब इसके बाद 31/12/2018 फिर से क्योंकि SLM लग रहा था तो अगेन क्या लग जाएगा 20,000 ही लगेगा। तो बचे कितने 1,60,000। इसके बाद देखा जाए फिर से ये डेट आ गया 1/1/2018 और 19, क्योंकि इस एसेट्स को पूरे साल यूज नहीं किया 19 में, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने यूज करके बेच दिया है। तो अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दो 31/3/2019 तक, 3 महीने का। तो 3 महीने का देखा जाए तो अभी भी फैसला 2020 में लिया गया है, तो अभी भी स्टिल कौन सा मेथड चलेगा SLM ही चलेगा। तो इसको देखा जाए तो 5,000 रुपये आएगा। इसकी जो वैल्यू बची 1,55,000 रुपये की हमारी वैल्यू बन रही थी, लेकिन इसको हमने मार्केट में बेचा कितने का है 1,50,000 रुपये। 1,50,000 का इसको क्या करा हमने सोल्ड कर दिया, जिस वजह से हमारा 5,000 रुपये का क्या हो गया लॉस हो गया। ये तो है जो मशीनरी बिक रहा है उसकी कहानी। दूसरे साइड आ जाते हैं भैया, ये तो नहीं बिका, तो 31/12/2017 को हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा दैट इज 30,000, बचेगा 270। फिर से 1/1/2018, फिर से 31/12/2018 फिर से लगेगा 30,000। अब बचा हमारा 240। अब डेट आया 1/1/2019, फिर से 31/12/2019 फिर से 30,000 लगेगा। अब बचे कितने 2,10,000। अब डेट आ गया 1/1/2019 के बाद 20। इस साल बोला मेथड बदलेंगे, कोई बात नहीं भैया, 31/12/2020 बदल दो मेथड, अब लगेगा 21,000। अगर आप 21,000 माइनस कर देते हो तो कितने बचते हैं आपके 2,10,000 में से 10% माइनस कर दो तो 189, ये बच गया 189। M1 का हमने काम कंप्लीट कर लिया, M1 का काम हमने कंप्लीट कर लिया। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो देखो ये ना बहुत सारी कैलकुलेशन है, तो अच्छा है कि इस क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन, ताकि आप समझ के आगे कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका। अब ये डेप्रीशिएशन लगेगा कब 31/12, अब ये 2017 में ही लगेगा डेप्रीशिएशन, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा, यहाँ से ड्यूरेशन काउंट करिए तो 5,000। अब आ गया डेट हमारा 1/1/2018, तो ये बचा 95, क्योंकि SLM चल रहा है तो ऐसे सिचुएशन में 31/12/2018 में फिर से डेप लगेगा जो कि होगा 10,000। अब बचेगा हमारा क्या 85,000। अब डेट आ गया 1/1/2019 से 31/12/2019 फिर से लगने वाला है हमारा 10,000, फिर से लगने वाला है 10,000, तो फिर बचा हमारा 75। अब डेट आ गया हमारा 1/1/2020। इस साल से हमारा जो लगना चालू होगा दैट इज कौन सा मेथड चालू होगा हमारा WDV, और कहता है इसने बेचा 1/7/2020 को बेचा, तो 1/7/2020 इस साल में WDV लग गया है, तो 75,000 पे 10% के हिसाब से 12 और 6 महीने का अगर हम कैलकुलेट करें तो 3750। कितने आ गए 3750, माइनस अगर हम इसको कर दें तो क्या बचता है, यहां पे जो मेथड लगाया है मैंने दैट इज WDV, और ऊपर कौन सा लगा है SLM। माइनस 75,000 करो तो भैया 71,250 का बैलेंस बचा है, जबकि इसको बेच कितने में दिया 65,000 में, भाई तुमने बेच दिया इसको। जब इसे 65,000 में बेचोगे महंगे मशीन को तो आपको क्या होगा लॉस होगा, तो कितने का लॉस हो गया भाई 6250 का लॉस हो गया, 6250 का हो गया लॉस।
अब देखिए यहाँ पे M3 भी है, M3 है। M3 पे देखा जाए तो डेप्रीशिएशन लगेगा 31/12/2019 को। अब 3 महीने होते हैं, देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 महीने का आप लगाओगे यहाँ पे तो कितना बनता है 30,000 30,000 30,000 30,000 के हिसाब से 3 महीने का लेके चलो तो कितना 7,500 7,500 माइनस कर देते हैं 29। हाँ नहीं, क्या 22,500, ये 3 लाख रुपए है। 1/1/2020। अब इसके बाद 31/12/2020 तक तो डेटा को लेके ही जाना था। अब WDB लगा दो, 10% आ गया 29,250, माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 263,250। पहले तो आप यहाँ तक वर्किंग नोट समझ में आ गया, तब तो मैं लेजर पोस्टिंग पे जाऊंगा, क्योंकि लेजर पोस्टिंग एक में नहीं होगा, 17 18 19 20 4 सालों का है, तो मुझे एक पेज और इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पेज और इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले ये समझ में आ गया, किसी को डाउट? ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने मेन क्या देखा, पुट टू यूज वाला कॉन्सेप्ट, और मैं समझता हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर कैलकुलेशन का पार्ट ज्यादा है और बड़े ध्यान से सोच समझ के करना पड़ेगा। दो एसेट्स भी बीच बिक रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन कहता है कि आप नॉर्मल मशीनरी अकाउंट बना दो, बस बात खत्म। लेकिन मशीनरी अकाउंट तो आप बना ही लोगे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं इसको किस वे में करके दिखा रहा हूं, प्रोविजन, ताकि प्रोविजन का टफ क्वेश्चन आ जाए तो कैसे किया जाए। तो आइए इस साइड में तो हम बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट। या पीछे ही बनाते हैं, इस पेज को रहने ही देते हैं ऐसे, अब पीछे बना लेते हैं। एक बनेगा मशीनरी अकाउंट। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। चलिए, सेम अकाउंट रहेगा, बस उसके ऊपर लिखेंगे प्रोविजन। इसका एक और नाम बताया था, बताओ क्या था? इसका एक और नाम बताया था, याद है? इसका नाम बताया था एक्यूमुलेटेड, वो नाम लिख रहा हूं, डेप्रीशिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। ठीक है, सबसे पहले मशीनरी कब खरीदा गया? 2017 में। यानी अगर मैं डेटा देखूं, 1/1/2017 में खरीदा गया था, और टू बैंक से लिखेंगे, और यहां पे हम 5 लाख रुपए लिखने वाले हैं। 5 लाख, ये देखिए हमने टोटल कितने का खरीदा था? 5 लाख, जिसको 2 लाख और 3 लाख में तोड़ दिया था। तो हम 2 और 3 ना लिखने के बजाय जब अकाउंट में जाएंगे तो हम टोटल करके ही चलेंगे। अब इसके बाद एक और मशीनरी इसी साल, अब 2017 में ही ये दूसरी मशीनरी M2 भी खरीदी गई है। तो कब खरीदी गई है? 1/7/17। और उसके लिए भी क्या वर्ड यूज करूंगा? टू बैंक परचेज। और कितने का खरीदा गया था वो? 1 लाख रुपए। अब डेप्रीशिएशन 2 मशीनरी हो गया, तीसरा बाद में खरीदा गया 31/12 और 31/12। अब बाय साइड में हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे। पहले डेप्रीशिएशन नंबर 1 की बात करें तो दोनों एसेट्स का जो हिस्सा है वो जोड़ देंगे। एक पे 20,000 था और एक पे 30,000 था। यानी किसकी बात कर रहा हूं? ये दोनों हिस्सा, एक तो ये वाला जो पहले साल में लगाएंगे, किसी भी साल में लगाएंगे तो ये इसी का हिस्सा है, तो इन दोनों को जोड़ के दिखाएंगे। 20 और 30 50, ये आ गया हमारा कितने? 50। और बाय डेप्रीशिएशन नंबर 2 दूसरे मशीनरी पे, इस पे तो 5,000 ही था। चेक करिए, इस पे क्या था हमारा? 5,000, देखिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अरे गड़बड़ हो गई, हम प्रोविजन बना रहे हैं तो हम इसमें क्यों लिख रहे हैं? प्रोविजन बना रहे हैं तो यहां लिखेंगे ना डेप्रीशिएशन, तो 31/12 बाय डेप्रीशिएशन।
और यहाँ आ जाएगा एक 50,000, मैं इकट्ठा ही लिख रहा हूँ अब 50,000 स्टेप नंबर 1 और 31/12 बाय डेप्रीशिएशन नंबर 2 कितने 5,000। यहाँ से हटा देते हैं, ये तो चलो मैंने बता दिया तो समझ, ठीक है ना। चलो सर ठीक है, आ जाइए। अब आते हैं आगे, दोनों अकाउंट को लिंक करने का प्रोसेस। 55,000 55,000 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कितने रुपए 55 और डेट क्या आएगा 31/12। मजे की बात, इधर भी 31, इधर भी 31 और अब आएगा 1/1/18 बाय बैलेंस PD 55,000। इस अकाउंट को भी क्लोज कर दिया जाए। $6 लाख तो बाय बैलेंस PD ये भी 6। ठीक है, चलिए सेकेंड ईयर में आ जाते हैं। 1/1/18 टू बैलेंस PD 6 लाख का। अब देखेंगे इस साल कोई खरीदा बेचा क्या करा हमने। देखो M1 हो गया, M2 हो गया, M3 जो खरीदा गया ना वो खरीदा गया 19 में, तो 18 में तो नहीं खरीदा। और इसको बेचा गया 2019 में और इसको भी बेचा गया 2020 में, तो आपका बिका भी नहीं इस साल, तो आपका डिप्रिसिएशन में कोई बदलाव होगा नहीं इतना। अब आपका जो डिप्रिसिएशन लगने वाला है 31/12 को बाय डिप्रिसिएशन नंबर 1 के ऊपर और बाय डिप्रिसिएशन नंबर 2 के ऊपर, और हमारा डेट कॉमन रहेगा। 1 के ऊपर अगर आप डिप्रिसिएशन देखोगे तो अब दूसरे साल का आ गया, फिर से ये वाला एक आ जाएगा और एक ये वाला, दोनों जोड़ लेंगे हम, दोनों जोड़ लेंगे और इसके ऊपर कितने हैं 10,000 आ जाएगा, क्योंकि पूरा साल का लगा, पहले 6 महीने का लगा था, पूरे साल का लगा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो आएगा हमारा डिप्रिसिएशन 50,000 1 वाले पे और 10,000 2 वाले पे, सेकेंड ईयर कंप्लीट। ये आ जाएगा हमारा 1,15,000 1,15,000 1,15,000 और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, बाय नहीं होगा ये 2 होगा, टू बैलेंस CD किस डेट पे 31/12 को ही होगा 2018 को। अब 1/1/19 बाय बैलेंस PD कितने आ जाएंगे 1,15,000। समझ में आ रही बात आपको। अब इसको भी क्लोज कर दो, कल कुछ हुआ ही नहीं तो ये ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज। ये आ जाएगा 6 लाख और ये भी 6 लाख और 31/12 को, मेरे पास इधर जगह नहीं होता ईयर लिखने का, आप ईयर लिख दिया करिए। बैलेंस CD अब 1/1/19 में इस साल काम हुआ है, इस साल एसेट्स भी खरीदा गया आई थिंक, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो इस साल देखिए 2019 में आपने एक तो ये एसेट्स खरीदा 3 लाख का 1/10/2019 को, तो चलो भाई एक तो एसेट्स खरीदा आपने तो उसको लिख लेते हैं टू बैंक। कब खरीदा 1/10/19 को 3 लाख का, ठीक है भाई। और एक एसेट्स आपने थोड़े टाइम डैप लगा के बेच दिया। इस एसेट्स का जो ये वाला हिस्सा था 1/4/19 को बेचा, और जो ये वाला बेचा है 20 में बेचा है, वो तो अगले साल चला गया। 1/4/19 में बेचा है तो इसका मतलब 1/4/19 तक का डेप जो है इसका 6 महीने का डेप इसका होगा जो लगेगा। तो हमें क्या करना होगा, जैसे जैसे काम हो रहा है वो, तो सबसे पहले जो डेट आया हमारे पास निकल के
दैट इज निकल के आया 1/4/19। इसके अंदर बाय डेप्रीशिएशन नंबर 1 जो पार्ट सोल्ड हुआ है उसके ऊपर डेप्रीशिएशन 5000। समझे? अब इस अकाउंट से जो मशीनरी बिका है उसका टोटल डेप्थ कैलकुलेट करके बाहर करेंगे। तो बाहर कब होगा? 1/4 को ही होगा, 1/4/19 में। उसके लिए वर्ड यूज करेंगे मशीनरी अकाउंट। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि कितना डेप उस पर लग चुका है तो आप सिंपल सा समझिए, जो मशीन बिका है उसके ऊपर टोटल डेप ये होगा, टिक मार रहा हूँ, 1 2 और ये 3। इसका मतलब जो टोटल डेप लगा होगा 20 40 और 5 45,000। तो मुझे यहाँ से निकाल के बाहर जो करना होगा वो 45 ही इधर डेबिट में करना होगा, और ये डेप्रीशिएशन यहाँ पहुंच जाएगा 1/4 को। बाय साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कितने रुपए का? 45। और इसको आपने जो बेचा है वो भी 1/4 पे आ जाएगा। बाय बैंक से बेच दिया आपने, कितने का बेचा आपने? 1,50,000 का। और बाय आपका प्रॉफिट एंड लॉस से फिर लॉस भी आ जाएगा, और इसी एसेट्स पे लॉस कितने का हो गया आपको? 5,000 रुपए का। चेक कर लीजिए आप, बेचा कितने का? 1,50 का, लॉस हो गया 5,000 का। अब M1 का आधे हिस्से का काम खत्म हो गया, आधा हिस्सा अभी भी स्टिल पेंडिंग है। तो अब फिर से हम 31/12 पे आएंगे और 31/12/19 में फिर से बाय डेप्रीशिएशन लगाएंगे। अब भी 1 रिमेनिंग वाले पार्ट पे लगेगा, तो अभी लगेगा रिमेनिंग वाला पार्ट 30 लाख का था तो उस पे लगेगा 30,000। अब देख लीजिए यहाँ पे जो रिमेनिंग वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा तो बिक गया लेकिन ये वाला नहीं बिका। देखो 1 2 तीसरे साल भी डेप लग रहा है 30,000, और अब एक इस पे लगेगा डेप, 2 डेप, और एक इस पे भी लगेगा, 3 डेप हो जाएंगे टोटल, क्योंकि मशीनरी हमारे पास 3 हो चुकी हैं। तो अब डेप नंबर 1 हो गया, और बाय साइड में आ जाएगा डेप्रीशिएशन नंबर 2, और फिर बाय साइड में ही आ जाएगा डेप्रीशिएशन नंबर 3। डेट आएगा सेम 31/12 और 31/12। इसके ऊपर लगने वाला है 10,000 और एक पे लगने वाला है 75। अभी तक तो SLM ही चल रहा है। आ जाइए टोटलिंग में। अगर अब हम टोटल करें क्या बनता है? 1,15,000, 30,000, 10,000, 7,500, 162,500, और यही टोटल आएगा 162,500। और इस साइड आ जाएगा टू बैलेंस ED 31/12 162, नहीं यहाँ माइनस होगा अब, है ना? क्या माइनस होगा? ऊपर 45,000 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 117,500, है ना? 1,17,500। इसके बाद आ जाएगा 1/1/20, लास्ट ईयर है। हाँ यहाँ पे 1,15,000, 5,000, 10,000, 10,000, 167 माइनस। ठीक हुआ होगा, देखना एक बार, क्योंकि मैंने माइनस तो डायरेक्ट ही किया है, माइनस भी गलत है। 122 आ जाए, 122,500, वो टोटलिंग में मिस्टेक था, और इधर भी आ गया 122,500। ठीक है, फाइनली लास्ट ईयर पे पहुंच चुके हैं। इसको भी टोटल कर देते हैं। 6 लाख और 3 लाख, 9 लाख और 9 लाख। और बाय साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस ED, और यहाँ पे 9 लाख में से हम माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है, इसका टोटल 2 लाख होगा, 7 लाख। और इन सभी का डेट, इसका डेट तो 1/4 रहेगा, इसका डेट 31/12 आ जाएगा, इसका डेट 31/12 आ जाएगा। आ जाइए, अब डेट आ गया हमारे पास 1/1/2020, लास्ट साल है, इसमें भी मशीनरी बिका है, याद रखिएगा। बैलेंस BD आ जाएगा कितने का? 7 लाख का। इस साल भी एक एसेट्स बिका है, लेकिन 6 महीने यूज करने के बाद। तो इस साल का आप देखेंगे तो जो हमारा M2 है, M2 6 महीने यूज हुआ है। कब तक यूज हुआ है? देखो M2 क्या कह रहा था, कब बिका है हमारा जाके?
M2 बेचने की बात कर रहा था 1 जुलाई 2017 को, जो आपने खरीदा था 1 जुलाई 2020 में बेचा है, यानी 1/7/20 में बेचा है। ठीक है, 1/7 जब 20 में बेचा है तो 6 महीने का डेप्थ तो लगा ही लो बाय डेप्रीशिएशन। नंबर 2 पे, ये 2 की बात कर रहा हूं मैं, पहले 2 पे लगेगा। तब 1/7/20 को कितने लगे? 5000। कितने लग गए हमारे? 5000। समझ में आई बात आपको? अब इसके बाद हम क्या करेंगे आगे फर्दर, यहां से उसका टोटल डेप्थ निकाल के बाहर कर देंगे। किस डेट पे? 1/7/20 में। और 2 मशीनरी। अब उस एसेट्स पे टोटल डेप्थ कितना लग गया है ये चेक करना होगा। 1/5000, 10,000, 10,000 2 और 3750। ये 5000 कैसे? 3750 है। एक यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मैंने WDB लगा दिया ना वहाँ, क्योंकि जो चेंज मेथड होगा वो साल के एंड में होगा। 1 मिनट, कब कर रहा है? ड्यूरिंग द ईयर कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर। चलो एक थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन जब भी चेंज मेथड जिस साल में लगेगा वो साल के एंड में लगेगा, हमेशा याद रखिएगा। ये और ये बिक गया साल के एंड में नहीं, साल के स्टार्टिंग में। अगर ये एंड में बिक रहा होता तो WDB लग जाता। ये साल के मिड में बिक गया, कभी भी बिक गया, तो इसका मतलब इस पे अभी भी स्टिल SLM चलेगा। अभी भी क्या चलेगा? SLM। तो जवाब है सर यहाँ कितने आएंगे? 5000 ही आएंगे। अगर स्पेसिफिक डेट दे देता है कि 1 तारीख से ही हम बदल रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये आ गया हमारा 70,000। और लॉस कितने का हो गया? ये मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, कितने का? 10,000। लॉस कितने का हो गया? 10,000। ठीक है, आ जाइए। तो अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग गया। इसके बाद 1/7 के बाद हमारा इधर आ जाएगा ये 1/7/20 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने? टोटल डेप निकालो। टोटल डेप कितने हो गए हमारे? टोटल डेप हो गए 5, 10, 20, 25 और 5 30,000। टोटल डेप आ गए हमारे यहाँ पे 30,000। और यही 30,000 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद जो बेचा है उसे बाय साइड में बैंक से बेच दो आप। कितने का बेचा है आपने? 65। और जो लॉस प्रॉफिट आया वो भी लिख दो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस से इसको भी लॉस हुआ, दोनों को लॉस इत्तफाकन 5-5 हजार ही हुआ है। और इस पे भी डेट एक साथ, और इस पे भी डेट एक साथ। अब हमारा डेप्रिसिएशन रिमेनिंग वाले पार्ट पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। रिमेनिंग वाले पार्ट की बात करें तो बाय डेप्रिसिएशन नंबर किस पे लगने वाला है सर? बाय डेप्रिसिएशन 1 पे लगाओ। फिर लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन नंबर किस पे? 2 तो गया, 3 पे लगाओ। तो 1 वाले पार्ट पे डेप्रिसिएशन आप देखोगे तो कितना लगा हमारा? 21,000। और 2 वाले पार्ट पे कितना लगा? 29,250, 21,000 और 29,250। बस आंसर एंड। इसका टोटल करके बैलेंस शीट ही निकालिए। इसी को डिस्पोजल से भी मैं करके दिखाऊंगा अभी। 7 लाख, 7 लाख। और 7 लाख में से आपका ये हिस्सा 1 लाख का निकलेगा तो बचेगा हमारा 6 लाख। और ये आ जाएगा 31/12 को बाय बैलेंस डी। यहाँ पे भी टोटल कर लीजिए, यहाँ पे भी निकल जाएगा 31/12 को टू बैलेंस। टोटल क्या आ रहा है? 1,777, 1,777,50 माइनस 30,000 क्या आ जाएगा? 1,4775। यानी जो एसेट्स हमारे बचे हुए हैं उसके ऊपर टोटल डेप ये लगेगा। और जो एसेट्स बचा हुआ है उसकी कीमत क्या है हमारी? 6 लाख। समझ में आई बात आपको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है? अब मैं अगले मेथड पे चलूंगा, इसका थर्ड। इसके बाद प्रोविजन का एक पार्ट रह जाएगा, जब हमें ओपनिंग, जब बैलेंस दे रखा होगा तो कैसे करेंगे, वो वाले भी क्वेश्चन देखेंगे।
यहां तक किसी को हो? चलिए आइए आगे। अब आ जाते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर कि भाई यहां पे आपको डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, एसेट डिस्पोजल की बात कर। अब एसेट डिस्पोजल पहले एक बार समझ लेते हैं ये काम कैसे करता है। अगर आपको प्रोविजन समझ में आया तभी डिस्पोजल समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत होगी। मैं आपके सामने 3 अकाउंट ड्रॉ करूंगा क्योंकि डिस्पोजल में हमारे 3 अकाउंट बनते हैं। एक रफली आइडिया में लेके 3 अकाउंट। यहां समझाने के लिए हम इसका यूज कर। पहले अकाउंट का नाम है मशीनरी, दूसरे अकाउंट का नाम है प्रोविजन, और तीसरे अकाउंट का नाम है एसेट डिस्पोजल। ठीक है, 3 अकाउंट बन गए हमारे यहाँ। अब हम एसेट्स कोई भी खरीदते थे तो इसमें यूज करते थे, कोई भी एसेट्स परचेज इधर से। अब ये अकाउंट में सिर्फ एसेट्स परचेज होगा, सोल्ड भी इस अकाउंट में नहीं करोगे। जो सोल्ड वाला अकाउंट है उसको अलग कर दिया गया, ये अकाउंट सोल्ड होगा और इस अकाउंट में डेप रहेगा। यानी देखो पहले क्या था, सबसे पहले सब कुछ एक ही में था। तो प्रोविजन वाला जब सिंपल सा कॉन्सेप्ट आया तो हमने क्या करा भैया, इसके अंदर सिर्फ खरीदेंगे और बेचेंगे और डिप्रिसिएशन के लिए अलग अकाउंट। जब डिस्पोजल वाला कॉन्सेप्ट आया तो बोला भैया खरीदेंगे सिर्फ, इसमें बेचेंगे भी नहीं, और डिप्रिसिएशन के लिए तो अलग अकाउंट था, तो बेचने के लिए भी हमने क्या करा, एक अलग अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। अब जैसे लेट सपोज के हमारे पास जो भी हम परचेज करेंगे, जैसे मैंने यहां पे लिखा टू बैंक 10,000 रुपए का, ठीक है। एक और टू बैंक लिख लिया 20,000 रुपए का। अब सपोज 10% का डेप है तो बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया, मान लेते हैं 10,000 का 1,000, और बाय डेप्रिसिएशन आ गया हमारा दूसरे का क्या आ जाएगा। लेट सपोज एक एग्जांपल ले लिया 2,000, तो पहला साल तो हमारा दी एंड हो गया ये, जो कि ये बनेगा हमारा 30,000। और 30,000 डेट वगैरह पे भी फोकस नहीं करते, हम सिंपल सिंपल करते हैं। ये क्या आ गया, बैलेंस सीडी आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी कितने का आ गया हमारा 30,000 का। और ऐसे ही हमने जब इसको टोटल किया तो ये आ गया हमारा 3,000, और इधर भी आ गया हमारा कितने 3,000, और इस साइड में क्या निकल के आ गया, टू बैलेंस सीडी 3,000, और ये आ गया हमारा बाय बैलेंस बीडी। ये तो सबने अभी सीख ही लिया है ना। अब मैंने इस साल के स्टार्टिंग में ही या इस साल के एंड में, मान लेते हैं साल के एंड में, हमने M2 को बेच दिया, और M2 को बेच दिया इस साल के एंड में। M2 कौन सा है हमारा, 20,000 वाला। तो 20,000 वाले एसेट्स पे पहले साल का डिप्रिसिएशन 2,000 बचा कितने का, 18,000। दूसरे साल का फिर से SLM ही लगा रहे हैं तो 2,000 तो बचा कितने का, 16,000, और इसको मैंने 14,000 में बेच दिया। तो यहाँ पे लॉस जो हो गया वो 2,000 रुपए का क्या निकल के आ गया, लॉस। तो अब इस साल में डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही हमारा, बाय डेप्रिसिएशन नंबर 1 पे भी लगेगा और बाय डेप्रिसिएशन नंबर 2 पे भी लगेगा। अगेन लगेगा हमारा 1,000 और लगेगा 2,000। लेकिन अब क्या करेंगे, जो मशीनरी बिक गया है उस मशीनरी को यहां से निकाल के बाहर करते हैं डेप्रिसिएशन। तो मैं इधर की साइड क्या लिखूंगा, अब पहले लिखा करता था मशीनरी का नाम, क्योंकि ये इस अकाउंट में चला जाता था। अब मशीनरी नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, एसेट डिस्पोजल। और कितने रुपए का जो मशीन बिका है उसका टोटल डेप पता ही क्या है, 4,000। ठीक है, अब एसेट डिस्पोजल है तो अब पहले यहां से उठ के यहां जाता था, वहां नहीं जाएगा, अब इधर आ जाएगा बाय मशीनरी। मतलब जो चीजें यहां था एग्जैक्ट यहां उठ के आ जाना है, कितने, 4,000। अब पहले यहीं पे बेचा करते थे, लेकिन अब यहां नहीं बेचेंगे, यहीं पे बेचेंगे, बाय बैंक से बेच दो। कितने का बेचा आपने, 14,000 का। और लॉस होगा तो बाय लॉस में इधर दिखा दो, और लॉस कितने हो गए, 2,000। समझ में ये अकाउंट। तो इस अकाउंट में तो पता है कि ये वाली चीजें यहाँ से उठ के सीधा यहाँ पे आ गई है, और जो डेप्रिसिएशन इधर भेजते थे उसको यहाँ पे लेके आ गए हैं। लेकिन इस अकाउंट से जो मशीनरी बिका है उसका कॉस्ट बाहर करना है, तो बाय है यहाँ पे डिस्पोज करना है एक एसेट्स को, और डिस्पोज हमारा M2 पूरा का पूरा कॉस्ट हो जाएगा। था कितने का भैया, कॉस्ट की बात करें तो 20,000, तो यहाँ से सीधा सीधा 20,000 लिखोगे और ये 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। टू आपका मशीनरी से कितने आ जाएंगे आपके, 20,000। अब इस दोनों टोटल हमेशा कभी इस अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगा, इसका भी टोटल 20,000 और इसका भी टोटल
20,000। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो वॉटेवर निकलेगा हमारा 10,000 का बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए तो हमारा 2,000 रुपए का बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। कहानी देखना किस तरीके से अकाउंट को मैंने किया है। यहाँ पे पहले ये वाला अमाउंट इधर ट्रांसफर हुआ है, गलती मत कर देना, ठीक है ना। यहाँ से निकाल के यहाँ, और यहाँ से क्या निकाला मैंने, टोटल कॉस्ट। ये कॉस्ट है जितने का खरीदा था, यानी जितने का आपने क्या करा था, इसको खरीदा था, वो निकाल के बाहर किया है। समझे बात आप। और उसके बाद जो यहाँ से प्रोविजन है वो कहाँ गया भैया, यहाँ आ गया प्रोविजन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस तो वो अलग ही दे रखा होता है, वो बेचा है। क्लियर है। तो जब डिस्पोजल बनाओगे तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में आपका एसेट्स बढ़ जाएगा। लेकिन सर एसेट्स को अगर 2 बार बेचा गया है तो एसेट्स के इसके डिस्पोजल के 2 साल हो जाएंगे। जैसे पिछले वाले सवाल में 2019 में भी बेचा गया है, 2020 में भी बेचा गया है, तो 2019 में फिर कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगा और 20 में भी कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगा। यहां तक बात समझ में आए। तो हम पिछले वाले सवाल को ही हम इसको डिस्पोजल में कन्वर्ट करके करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। पिछले वाले इसी वाले सवाल को हम डिस्पोजल में कन्वर्ट करके करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। चलिए थोड़ा मैं साइज को मिनिमाइज करूंगा, आपको डिजिट और डेटा याद होना चाहिए नंबर, ताकि आप जल्दी से समझ पाओ इसको। अब आइए डिस्पोजल अकाउंट के लिए, जहां जहां हमारा इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं होना भाई, इसमें कहां कहां चेंज आएगा वो कर दूंगा, और इसमें कहां कहां चेंज आएगा मैं वो भी कर देता हूं। इसके लिए मैं एक काम करता हूं कि एक अकाउंट जो है ना इधर बना लेता हूं, इस साइड में डिस्पोजल बनाते हैं, ठीक है। मैंने उसी क्वेश्चन को अगर मान लिया जाए, करा जाए एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट्स की मशीनरी पता है तो मशीनरी डिस्पोजल, और इसको डिस्कार्टेड अकाउंट भी बोलते हैं। डिस्कार्ड मतलब जो एसेट्स पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो डिस्पोजल, ठीक है। अब होगा क्या, जनरली चेंजेस क्या होगा, जो हमने यहाँ पे चीजें बेची हैं, सबसे पहले तो देखो यहाँ चेंज हो जाएगा, सब कुछ सेम सेम चलेगा। लेकिन जो यहाँ आपने मशीनरी अकाउंट लिखा है उसके जगह पे क्या लिखोगे, मैं जहां चेंज होगा वो मैं करके दिखा रहा हूं, उसकी जगह क्या लिखोगे, मशीनरी डिस्पोजल, समझे। और ये यहां आ जाएगा हमारा किस डेट पे, 1/4/19 को, बाय पीएफडी, बाय पीएफडी। कितने आ जाएंगे यहाँ पे, बाय पीएफडी कितने आ जाएंगे, पीएफडी में बताओ, पूरे 45,000, ठीक है ना। अब जो बेचा है यहां पे हमने बेचा है, एक तो इस वाले अकाउंट से ये कट जाएगा भाई मेरे, क्योंकि वो पीएफडी जो था यहां पहुंच गया तो यहां आएगा ही नहीं। अब बेचा है ये भी कट जाएगा इस अकाउंट से, तो बाय बैंक से बिक गया, कितने का बिका है, 150 का। और इस अकाउंट से जो लॉस हुआ है वो भी कट जाएगा, लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस 5,000। अब इस अकाउंट में ये दोनों कट, सारी चीजें कटने के बजाय एक क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, और वो कॉस्ट आ जाएगा हमारा मशीनरी डिस्पोजल के नाम से। कौन सा एसेट्स बेचा जिसकी कीमत कितनी थी, 2 लाख। तब यहां पे आ जाएगा 2 मशीनरी अकाउंट, कितने, 2 लाख। और ये पहला साल हमारा हो गया कंप्लीट, और पहले साल में आप देखोगे तो दोनों हमारा ये इक्वल आएगा, 2 लाख और 2 लाख। चेंजेस समझ में आया क्या करा हमने, वो टोटलिंग कोई नहीं रहेगा, 9 में से 2 गए 7 ही बचेगा। पहला साल देखो समझ में आया, फर्स्ट ईयर क्लियर है। अब सेकेंड ईयर में जब हम आएंगे तो क्या होगा भाई, आ जाओ सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जैसे ही आएंगे तो अगले साल, ये 2019 की बात चल रही है, जैसे हाँ हाँ, तो पार्ट 2 लाख का ही था हमारा, उस मशीन का देखोगे तो पार्ट कितने का था, 2 और 3, तो 2 वाला पार्ट बिका है, तो जितना पार्ट बिका है वही पार्ट यहाँ पे कॉस्ट आएगा, तो ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे मशीनरी, यहाँ पे मशीनरी लिखा है, तो पहले तो भाई मशीनरी अकाउंट को काटिए यहाँ से, और मशीनरी अकाउंट को काट के क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे मशीनरी अकाउंट के काट के लिखने वाले हैं मशीनरी डिस्पोजल। और जो यहाँ आ जाएगा बाई साइड में, कब बेचा है भाई, 31/1/7 को, 1/7/20 में, यहाँ आ जाएगा बाय पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हालांकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम लिखा है तो वही लिखना, मैं पीएफडी लिख के चल रहा हूँ। तो कितने रुपए आ जाएंगे भाई, 30,000। अब बेचा है तो यहीं पे बिकेगा बाय बैंक से,
कितने का बेचा था। अब जो यहाँ पे बैंक से बेचा हुआ लिखा है, एक तो ये भी हटा दो यहाँ से अब, और एक ये भी हटा दो 65, ठीक है ना। तो बेचा कितना है 65 का, और यहाँ पी एंड एल से लॉस भी हो गया, बाय पी एंड एल से लॉस हो गया कितने का 5000। अब इस वाले अकाउंट में ये लॉस भी नहीं आएगा, तो भैया इस अकाउंट में आएगा क्या, इस अकाउंट में टोटल एसेट्स का ट्रांसफर आएगा, और टोटल एसेट्स जो बिका है उसका कॉस्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ बाय साइड में लिखने वाला हूँ क्या, एसेट मशीनरी डिस्पोजल। ध्यान से करिएगा, सेल्फ करना है इस क्वेश्चन को। मैं तो देखो मुझे आता है तो मैंने क्या करा, कॉपी करा, उसी के अंदर चेंज करके दिखा दिया। लेकिन आपको ये क्वेश्चन बिना देखे एक बार फिर दोबारा एकदम फेयर नीट एंड क्लीन करोगे तब आपको एक्चुअल समझ में आएगा। नहीं तो अभी तो आ जाएगा, फिर बाद में लगेगा यार कुछ तो इधर से इधर गया था, इधर से इधर गया था, वो कंफ्यूजन रह जाएगी एग्जाम तक। तो ये कितने आ गए, 1 लाख आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा टू मशीनरी 1 लाख, क्योंकि डिस्पोजल है हमारा, तो इसका हमेशा टोटल मैच हो जाएगा। ये भी 1 लाख देखो, और ये भी देखो 1 लाख, और हमारा ये आंसर बन गया अकॉर्डिंग टू एज पर एसेट डिस्पोजल यानी मशीनरी डिस्पोजल। तो जब मैंने अभी प्रोविजन का बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी रह गया, कौन सा, जब हमें बैलेंस बीडी दे रखा हो, वो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जब हमने प्रोविजन को स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से 2 कॉन्सेप्ट है सर, एक तो है विदाउट एसेट डिस्पोजल, एक विद डिस्पोजल। आज जो हमने क्वेश्चन किया, हमने विदाउट डिस्पोजल भी कर लिया और विद डिस्पोजल भी कर लिया। यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बताओ। और अगेन मैं कह रहा हूं, जो आज वाली क्लास है, इस क्लास को आप बिल्कुल सीरियसली, अगर आपको सारा समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आपके बुक में है और आंसर आपका बुक में कुछ और तरीके से दे रखा है, तो इस सवाल को आप बिना देखे एक बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग करिएगा, और इसी सवाल को एक बार बिना देखे आप कैसे करेंगे, आप एसेट डिस्पोजल के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।